देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री रहते कई ऐसे शर्मनाक बयान दिए जिससे देश का मोरल डाउन हुआ। आज ऐसा बयान अगर कोई भाजपा का नेता दे दे तो कांग्रेसी सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करने लगेंगे। आइए आज आपको नेहरू के उन 6 शर्मनाक बयानों को विस्तार से सुनाते हैं। नेहरू का शर्मनाक बयान नंबर 1, दुश्मन देश पाकिस्तान से हमदर्दी। जिस पाकिस्तान ने अलग होते ही भारत के सीने में खंजर घोंपा, कश्मीर पर हमला किया, कब्जा किया, भारत में नरसंहार को अंजाम दिया, हर दिन भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा, उसके प्रति नेहरू ने जो कहा वो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लड़ना हम कैसे सोचे, जरा आप खुद सुनिए। हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो एक हमारी टुकड़े, हमारे दिल के और बाजू के टुकड़े, कैसे हम सोचें उनसे लड़ना, ये तो एक अपने को ही एक नुकसान पहुंचाना है। नेहरू का शर्मनाक बयान नंबर 2, चीन से मात की चिंता नहीं। 1962 का वो भयावह साल कौन भूल सकता है जब नेहरू ने चीन के आगे घुटने टेक दिए और ड्रैगन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। हैरानी की बात यह है कि नेहरू चीन से मिली हार की फिक्र या चिंता जताने की जगह इसमें भी कुर्बानी और त्याग का जश्न मना रहे थे। एक मुल्क जिसको हम दोस्त समझते थे, उसने जोरों से हमला किया और हादसे हुए सरहद पर, लंबी सरहद पर। हमें तकलीफ हुई, परेशानी हुई, लेकिन उसका भी नतीजा एक अच्छा हुआ। वो ये कि उसने हमें इस गफलत से निकाला और सारे मुल्क में एक नई हवा फैली, नई हवा चढ़ी और लोग एक तैयार होने लगे। नेहरू का शर्मनाक बयान नंबर 3, दुकानदारों को किया बदनाम। हम सब जानते हैं कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले नेहरू के कपड़े लंदन में धुलते थे, विदेश से कार मंगाते थे, यहां तक कि सिगरेट मंगाने के लिए उन्होंने एक बार विमान इंदौर भेज दी। उन्होंने देश के छोटे छोटे दुकानदारों को खूब बदनाम किया। 1950 में नेहरू ने देश के दुकानदारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये लोग सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। कि हमारे मुल्क में काफी लोग ऐसे हैं जो अब तक पैसा बनाने की कोशिश करते हैं दूसरे की मुसीबत से, जो चाहे वो व्यापारी हो या दुकानदार हो या और हो, खुद गर्जी में जमा करते हैं खाने का सामान ताकि ज्यादा दाम मिले या कभी साल 2 साल बाद उन्हें जरूरत हो तो उसको काम में ला सकें। नेहरू का शर्मनाक बयान नंबर 4, देश की आम जनता पर आरोप। कारोबारियों के बाद नेहरू ने देश की आम जनता को भी नहीं छोड़ा। 1951 में काला बाजारी को रोकने में असफल हुए नेहरू ने देश की आम जनता पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। आप खुद सुनिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि हुकूमत कुछ करे, आखिर में ऐसे मामले में या किसी बड़े मामले में जब तक आम जनता का साथ न हो और आम जनता का सहयोग और पूरी मदद न हो, वो बात पूरी चलती नहीं है। और ये फिर काले बाजार और इस तरह की चीजें जो बढ़ती हैं, जरूर गवर्नमेंट उसको कर सकती है अपने कानून से, अपने और अफराद से, लेकिन आखिर में जनता की मदद से ये बात हो सकती है। नेहरू का शर्मनाक बयान नंबर 5, देशवासियों को आलसी बताया। पाकिस्तान और यूरोपियन देशों की बात बात पर तारीफ करने वाले नेहरू को हिंदुस्तान की जनता ही पसंद नहीं थी। तभी तो उन्होंने भारतीयों को आलसी बताते हुए दूसरे देश के लोगों को मेहनती बताया। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले
या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। नेहरू का शर्मनाक बयान नंबर 6, जनता के कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन नेहरू ने अंदर या बाहर के खतरों से बचने का सारा जिम्मा जनता पर ही डाल दिया। आप खुद सुनिए। चाहे खतरा बाहर का हो या अंदर का हो, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूं, आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी हुकूमत की खाली नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद शख्स की। और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं हिंदुस्तान की जनता, तब पूरी तौर से आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तौर से बचा नहीं सकते जब खतरा आए। जवाहरलाल नेहरू के इन बयानों को सुनने के बाद आप उनके काम करने के तरीके को समझ गए होंगे। ये जान गए होंगे कि आखिर क्यों 70 साल भी ये देश बुनियादी सुविधाओं से अछूता है, जिसके लिए आज पीएम मोदी को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है।